लास्ट में हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इसको हम इंग्लिश में ही कवर करें, बट हमारे कुछ भाई बहन हैं जिन्हें आई नो अंग्रेजी में काफ़ी तकलीफ़ है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी हमने इन शब्दों को हिंदी सेंटेंसेस में डाला है या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि वो समझ सकें। हमारा मकसद ये है कि हर कोई इन शब्दों को जाने, सीखे और इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं। तो आइए इन शब्दों का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। सो रिस्क असेसमेंट, इसको हम जोखिम मूल्यांकन बोल सकते हैं और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: सुरक्षा खतरों और कमज़ोरियों की पहचान और विश्लेषण की प्रक्रिया। ऑपरेशनल प्लान, संचालन योजना, दैनिक कार्यों को कैसे संचालित किया जाएगा, इसकी विस्तृत योजना। देन कॉन्टीजेंसी प्लान, इसको हम आकस्मिकता योजना बोल सकते हैं। असामान्य परिस्थितियों के लिए तैयार की हुई योजना को हम कॉन्टीजेंसी प्लान बोलते हैं। स्टेक होल्डर, इसको हम हितधारक बोल सकते हैं, हितैषी बोल सकते हैं। व्यापार में रुचि रखने वाला व्यक्ति या संस्था जिसके साथ हमारी डीलिंग होती है। एसेट प्रोटेक्शन, संपत्ति सुरक्षा, संपत्ति की हानि या क्षति से बचाव। देन सिक्योरिटी ऑडिट, सुरक्षा परीक्षण, सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को हम सिक्योरिटी ऑडिट बोल सकते हैं। देन कंप्लायंस, अनुपालन, नियमों और प्रावधानों का पालन करना। इंसिडेंट मैनेजमेंट, घटना प्रबंधन, सुरक्षा उल्लंघन या विच्छेद का प्रतिसाद। बजटिंग, बजट निर्धारण, वित्तीय संसाधनों का आवंटन। और जब हम सिक्योरिटी के लिए वित्तीय संसाधन का आवंटन करेंगे तो उसको हम सिक्योरिटी बजटिंग बोल सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो आप सब जानते ही हैं, प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। वेंडर मैनेजमेंट, विक्रेता प्रबंधन, सुरक्षा सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष के विक्रेताओं का प्रबंधन। क्राइसिस कम्युनिकेशन, संकट के समय में संचार संगठन और इसके हितधारकों को प्रभावित करने वाली घटना के बारे में जानकारी देना या संचार स्थापित करना। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मौलिक सुरक्षा प्रणालियाँ और उपकरण, सुरक्षा संरचना, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। जो भी सिक्योरिटी में इस्तेमाल होने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, टर्नस्टाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सब सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। देन डेटा प्राइवेसी, डेटा गोपनीयता, संवेदनशील डेटा की अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा। फिजिकल सिक्योरिटी, भौतिक सुरक्षा, व्यक्तिगत संपत्ति और संसाधनों की सुरक्षा को हम फिजिकल सिक्योरिटी बोल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट आधारित खतरों और अनधिकृत पहुंच से संरचना की सुरक्षा, यानी जो भी हमारा डेटा एसेट जो भी है इंटरनेट के द्वारा उसको कोई क्षति ना पहुंचा सके, और इससे रिलेटेड चीज़ों को हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट, नीति विकास, सुरक्षा प्रक्रिया के नियम और मार्गदर्शिका तैयार करना। इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, सुरक्षा उल्लंघनों की जांच पड़ताल, किसी भी ब्रीच के लिए, वॉयलेशन के लिए जो भी हम कार्रवाई करते हैं वो उसको हम इन्वेस्टिगेशन के नाम से बुला सकते हैं। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, सो व्यापार को निरंतर जारी रखने की प्रक्रिया को हम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कह सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को जारी रखना, इसको हम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रणनीतिक योजना, दीर्घकालिक सुरक्षा योजना को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, डे 1 के ये 20 शब्द थे, इनको हमने सबसे पहले इनके इंग्लिश की जो मीनिंग है वो आपके साथ शेयर की। फिर हमने देखा कि इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में। उसके बाद हमने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की जिसमें हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। और अंत में हमने इसका हिंदी रूपांतरण भी आपके साथ शेयर किया उन भाई बहनों के लिए जिनको इंग्लिश में थोड़ी कठिनाई है। ये हमारे डे 1 की कोशिश थी और ये कोशिश हम अगले 30 दिन तक जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5, 10, 15 मिनट जितना भी आप अपने बिजी जीवन में से इन शब्दावलियों को सीखने में लगा सकते हैं, ज़रूर लगाएं। आई एम श्योर ये शब्द आपकी ग्रोथ
में ज़रूर आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे। और इसी के साथ आज का ये जो सेशन है वो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मे यू हैव ए वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस you all, my brothers and sisters from security industry. Jai Hind.